Namaskar, welcome to this beautiful session where we would be actually talking about how to empower our mind to defeat emptiness and depression. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस सत्र में हम कोशिश करेंगे यह जानने की कि हम अपने मन की शक्ति से अविषाद की स्थिति को कैसे प्राप्त करें। So this session we will be conducting in both English and Hindi. यह सत्र हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्यक्त करेंगे। दोस्तों, आज चारों ओर कोई ना कोई हर तरीके से टूटा हुआ या दुखी है। किसी का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसी स्थिति में यह होना जायज़ है कि वो मन से और तन से बहुत ही विषाद का अनुभव करें। विषाद यानी कि डिप्रेशन। फ्रेंड्स, इन टुडेज वर्ल्ड almost each one of us are suffering in one form or the other. Somebody is suffering through heartbreak, somebody is suffering major losses in business, somebody through disease, and somebody have lost their loved ones. Each of these states stimulate immense grief within us, and then we go into a state of either depression or loneliness or loneliness. So what do we do to empower ourselves to come out of this state, especially during this times? The whole session is based on these talks. हम इस सत्र में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को किस तरीके से एम्पावर करें, हम अपने अंदर की शक्तियों को किस तरीके से हम उजागर करें कि हम यह जो डिप्रेशन या दुख जो अनुभव कर रहे हैं उस स्थिति से कैसे निकलें, खासकर इस प्रेजेंट स्टेज में जो बहुत ही चैलेंजिंग है सभी लोगों के लिए। वी आर सीइंग whether it is poor people or rich people, everybody is suffering in one form or the other. We are listening daily almost, some businessmen, some actors, some actresses, who have achieved name, fame, money, everything, yet they are committing suicide. Why would somebody do that? आज हम सुनते हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल लोग बिज़नेस में सक्सेसफुल है या अभिनेता अभिनेत्री जिन्हें शोहरत, नाम, पैसा, जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वह सुसाइडल टेंडेंसी से या सुसाइड भी कर रहे हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस विषाद की स्थिति में शारीरिक हानि क्या पहुंचती है। तो शारीरिक रूप से यह देखा गया है, काफ़ी सारा साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ है और हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि शारीरिक डिजीज़ का मूल रूप यह ही लाता है। चरक संहिता में लिखा गया है कि विषादो रोगवर्धनम श्रेष्ठ, यानी कि हर रोगों का मूल आधार या फिर मूल कारण यह विषाद ही है, या विषाद उसमें एक प्रमुख कारण है। चरक संहिता, an ancient scripture, is actually saying that depression or feeling low, that could be one of the fundamental causes of physical disease. इसे हम हल्के में नहीं रह सकते. We cannot take this lightly. Almost in all kinds of diseases does depression or feeling low manifest, from failure of chief organs like heart, liver, kidney, to migraine or thyroid issues or weight gain or weight loss through varicose veins or pain in various body parts, to even lifestyle diseases. Depression could be the chief cause. Sometimes even cancer could be caused through a long-term chronic depression. Hence, it is imperative for us to understand this in the initial phases and take charge.
दोस्तों, संशोधन यह दिखाता है कि डिप्रेशन से हमारे चीफ ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी। यह भी देखा गया है कि वेरिकोस वेन या शरीर में विविध प्रकार के दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस या फिर ब्रेन के कई फॉर्म्स ऑफ डिजीजेस, ये सभी में विषाद एक मुख्य रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसे डेंजरस डिजीज़ में भी डिप्रेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इन्हें समझना, इन्हें जानना, विषाद को समझना और इन पर नियंत्रण करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अर्जुन गीता के पहले अध्याय में विषाद योग से गुजर रहे थे। विषाद यानी वह भी बहुत डिप्रेसिव स्टेट में थे, बहुत ही लो फील कर रहे थे, क्योंकि अब वह वैसी स्थिति में थे कि उनके स्वतः के प्रियजन, उनके दोस्त, उनके गुरु, उनके स्नेहीजन, वह वॉर में उनके सामने खड़े थे। अब क्या किया जाए? उनसे लड़ा जाए या सब कुछ छोड़ दिया जाए? Arjun was in a state of dilemma in Gita's chapter 1, which is actually Vishad Yoga, where Arjun goes through a very low feeling or state of depression. He's confused, he's deluded, he's completely deluded that how can I kill my own guru, my own loved ones, my own relatives, family. And in this state of loneliness, Krishna gives him and us the key of how we can come out of depression. इसी विषय पर, इसी गीता के अध्याय में कृष्णा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें एक चाबी दे रहे हैं गीता के माध्यम से कि हम अपने विषाद से बाहर कैसे निकलें, हम अविषाद योग में कैसे जाएं। विषाद यानी डिप्रेशन की अनुभूति या स्टेट या फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। अविषाद यानी एंटी डिप्रेसिव स्टेट, यानी अविषाद योग आपको एम्पावर करता है ये जानने में कि आप लाइफ में कैसे एम्पावर्ड फील करें, कैसे एक उत्तेजित भावना से जीवन को जिए, है ना। तो यहाँ पर हम गीता और संवेद इसके आधार से जानने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल मॉडर्न डे एग्जाम्पल से कि हम अपने आप को कैसे एम्पावर करें। वी विल नाउ लर्न हाउ टू एम्पावर आवरसेल्फ थ्रू द विजडम ऑफ गीता एंड संवेद, so that we can use the power of mind, intellect and the forces within to defeat this state of loneliness or depression and to be a winner in life. वेद कहते हैं असिद्धि भयात विविधेषु कार्यसु सद्दो अप्रवृत्ति ही, अर्थात apprehension of failure, loss results in incapability of mind to function properly. ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भय है, भय की जो मिथ्या होती है और उनसे हम जो कार्य करते हैं वह हमें विषाद योग में लेकर जाता है। यह थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर कर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एप्रीहेंशन या मिथ्या को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एप्रीहेंशन एक्चुअली मिथ्या नहीं बनता है, बट वह मिथ्या की तरफ लेकर जाता है। एप्रीहेंशन इज डायरेक्टली नॉट मिथ्या। मिथ्या मीन्स इल्यूजन, delusion. Apprehension is a direct function of mithya. So we need to understand what this mithya is. In life, we often take karmas and actions through
ब्लाइंड फोल्डेडनेस। इसीलिए तो महाभारत में धृतराष्ट्र, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने महाभारत के सत्र और सेमिनार्स में हम इसे बहुत ही डिटेल में कवर अप करेंगे, पर यहाँ पे हम जानेंगे कि मिथ्या या डेल्यूजन हमें बिल्कुल डार्क स्टेजेस में या डार्क फोर्सेस पे या लाइफ में अपने डार्क एनर्जीज में लेकर जाती है। तो ये मिथ्या है क्या? तो यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने बुद्धि के विवेचन से, बुद्धि का उपयोग करके, तो वह कर्म शुद्ध कर्म है। पर यदि हम मिथ्या से कोई कर्म कर रहे हैं तो वह अशुद्ध कर्म है ना? Any action that we take through our intellect, through our creativity and wisdom, those are known as pure actions. However, there are actions which we take through the filter of delusion, through illusion, and they are called as impure actions. Naturally, impure actions, because the input was not right, the output will be wrong, isn't it? अशुद्ध कर्मों में जो हमने इनपुट डाला वही गलत था, क्योंकि इनपुट शुद्ध नहीं है, इनपुट मिथ्या पर आधारित है। आपने सत्य घटित या सत्य का विवेचन किए बिना जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है, उस बेसिस पर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपने एक इनकरेक्ट कर्म किया। For example, there is a king or a prime minister. Okay, there is a prime minister. His intelligence agency gives him a wrong information that the neighboring country is going to wage a war against his country. Now, based on that incorrect information of his agency, he takes a wrong action out of fear and he attacks the other country. Okay. It was a wrong information. It was not a correct information given by the agent or the agency. So the whole action which was based on a wrong information becomes an act of delusion out of the illusion mithya. It will almost always be an impure action, dangerous action. काफ़ी बार हम जीवन में सोचे समझे बिना कोई कर्म करते हैं और बाद में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह होता है मिथ्या पर आधारित। एक राजा या फिर एक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वह अपने गुप्तचर पर डिपेंडेंट है और उनके गुप्तचर ने आकर उन्हें एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और वह गलत इन्फॉर्मेशन पर यह बोला गया उनको कि बाजू के देश उन पर अटैक करने वाला है। ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये कुछ उन्होंने गलती कर दी और वह गलती का ग्रहण की हुई इन्फॉर्मेशन पर आकर उन्होंने प्रधानमंत्री को यह सूचना दी। अब इस आधे अधूरी सूचना पर और डेल्यूजन वाली सूचना पर प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कर्म कर दिया कि बाजू के देश पर हल्ला बोल दिया। अब यह देश, उनका देश और जो पड़ोसी मुल्क था, यह दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो गया। ये एक पूर्णतः मिथ्या पर आधारित युद्ध हुआ। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। देश तो बहुत बड़ी दूर की बात है या बड़ी बात है, बट हमारे जीवन में हम काफ़ी बार आधी अधूरी बात बिना सोचे समझे हम एक्शंस ले लेते हैं, तो वही होते हैं एक्शंस मिथ्या पर। इनका बहुत गहरा संबंध है विषाद पर, इसीलिए हमें इन्हें जानने की कोशिश करनी होगी कि यह मिथ्या कैसे हमारे मन को नीचे डार्कर फोर्सेस में लेके जाता है। बिकॉज नीचे की स्थिति में ही, नीचे जो डार्क एनर्जी है, वहीं पर डिप्रेशन या विषाद का जन्म होता है।
So it is very important for us to understand what this mithya or illusion is, because the illusion is the force which takes us down. Dhritarashtra or mithya, it pulls us down into the dark forces, and from these dark forces or dark energy, the feeling of sadness, the feeling of grief, they propagate. So consider life ये ग्राफ है, ओके? तो वेन एवर यू आर फीलिंग वेरी यूफोरिक, वेरी हैप्पी, तो आप ऊपर की स्थिति में जाते हैं, ऊपर की एनर्जी में आप रिवर्बरेट हो रहे हैं, ओके? तो ऊपर की स्थिति में सारी किस प्रकार की एनर्जीज होती है? सुख की एनर्जी, हैप्पीनेस, जॉयफुल, सक्सेस, पावरफुल, एम्पावर्ड, ओके, सेटिस्फाइड, ये सारी स्थिति जो हम ऊपर जो महसूस करते हैं, ये हायर वाइब्रेशंस या ऊपर की एनर्जी है। ऐसे ही जब हम नीचे की स्थिति में आते हैं, तो नीचे की स्थिति में हम क्या महसूस करते हैं? वी फील डिसएम्पावर्ड, वी फील लो, डिप्रेस्ड, सैड, एंग्री, रिजेंटफुल। नीचे की यह जो लाइफ की एनर्जी होती है, यहाँ पर हम महसूस करते हैं नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव एनर्जी फॉर्म्स या नेगेटिव वाइब्रेशंस, दुख के, क्रोध के, जेलेसी के, रिजेंटमेंट के, विद्रोह के। इस प्रकार सारी नेगेटिव एनर्जीज यह नीचे के स्तर में हमारे जीवन में बैठी होती है, और हमारा जीवन ऐसे उतार चढ़ाव का एक ग्राफ है। कभी हम नीचे होते हैं, कभी हम ऊपर होते हैं। जब जब हम ऊपर की एनर्जी महसूस करते हैं, तो हम वो वेवलेंथ में होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने ज़माने में वो रेडियो हुआ करता था, आज भी होते हैं। तो रेडियो में हम कोई एक प्रकार का हमें जो गाना सुनना है, तो उस पर हम वो जो चैनल को कैलिब्रेट करते हैं, तो वैसे ही हम हमारे जीवन में भी एनर्जी को कैलिब्रेट करते हैं, है ना, ट्यून करते हैं। तो जिस प्रकार का म्यूज़िक आपको सुनना, आपने उसको ट्यून किया, तो आपने आपके लाइफ में भी उस प्रकार की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट किया। तो यदि आप ऊपर की लेवल की एनर्जीज़ पर ट्यून्ड हो, तो आप ऊपर के लेवल की एनर्जीज़ को, सुख की एनर्जीज़ को, पावरफुलनेस की एनर्जीज़ के साथ आप आपके जीवन को जोड़ रहे हो। और यदि आपने नीचे की एनर्जीज़ के साथ अट्यूनमेंट किया हुआ है, तो आप दुख, रिजेंटमेंट, एंगर, यह सब को पुल करते हो। लगभग हम सभी ये ग्राफ में से जाते हैं, बट जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, योग को अपने जीवन में उतारेंगे और संवेद में सीखेंगे कि इसके बेसिक सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, तो उस बेसिस से हम यह जानेंगे कि हम अपने आप को किस स्थिति में किस प्रकार से यह अट्यूनमेंट कर सकते हैं। सो वी यूजुअली इन लाइफ we perform like a radio wave, and like we tune to a radio depending on which our favorite radio station is. Similarly in life we usually tune to higher energies or lower energies, the energies of happiness and the energies of sadness, and based on what we have attuned to, we start pulling more of that energy, that happiness or sadness. Happiness and sadness are the two level graph of our life. सुख और दुख, यह ऐसे दो बाउंड्रीज बन जाती है हमारी लाइफ की। सुख यानी कि ऊपर की एनर्जीज, और दुख है यानी कि नीचे की एनर्जी फॉर्म्स। यह सुख और दुख आखिर में है क्या, इन्हें जानना पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सुख और दुख, हमें लगता है कि यदि हम किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को पा लेते, तो हमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा, है ना। अक्सर ऐसा ही मान्यता होती है। और कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमें नहीं मिलती या फिर हमसे दूर हो जाती है, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। पर क्या सच में सुख या दुख यह वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर आधारित है?
it is important for us to know what is this happiness and sadness, and what is sadness and happiness dependent upon. Usually we think that when we achieve a certain target or we acquire certain wealth or certain material form, then we will be happy. Or if we achieve someone or someone's attention or someone's love, then we feel that we will be happy in life. And we are in grief when that attention or that love is gone, or we go through a breakup, or um, we feel a loss of that loved one. But in reality, is happiness and sadness direct function of a person or material wealth? We mostly think so, right? Because हमें लगता है कि हमें इतना पैसा मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे. We feel that if we are, you know, certain amount, maybe some $1 million or some million rupees, when we acquire, we'll be happy. This is what most of us think, because we compare it with others. But if money or material wealth could have that power, then why are rich businessmen, why are actors and actresses who have immense wealth, immense fame, committing suicide? They have everything what a common layman are aspiring for, right? Yet they are committing suicide. So then what is it that is not that they have achieved, right? Because they have now actually gone through some kind of pain in spite of achieving all that wealth and fame. There must be something which is remaining, isn't it? यदि सुख और दुख सिर्फ इस पर आधारित होता कि किसी वस्तु पर या फेमस होने पर या बहुत सारा पैसा या धन मिल जाने पर ही आधारित होता, तो काफ़ी सारे धनवान बिजनेसमैन, काफ़ी सारे फेमस एक्टर्स एक्ट्रेसेस यह सुसाइड क्यों कमिट करते हैं? उनके पास तो सब कुछ है. तो पैसा, शोहरत है, यदि वह मिल जाने पर आपको पूर्णतः सुख मिल जाएगा, तो फिर सुसाइड करने की क्या गर्ज है? तो एक बात तो क्लियर है कि पैसा और व्यक्ति पर सुख या दुख यह डिपेंडेंट नहीं है. यह मिथ्या है, यह इल्यूजन है कि पैसा और सुख पर यदि हमें इतना पैसा मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, यदि इनका प्यार मिल जाएगा, यदि ये ऐसा हो जाएगा. ये सारी की सारी मिथ्या है ना? It is very clear that happiness and sadness is not dependent on a particular person or the number or dependent of wealth. Because if it was so, then why would rich people also feel unhappy, sad? They are also going through a lot of sadness of a different nature or of their own kind, but they do feel sad. So then there is some form of illusion which we have, that if we will achieve certain person or certain money or certain wealth or certain material things, we will feel happy. है ना? We first had that box form, the mobile phone. So 20 years back or 25 years back, when the mobile phones were launched, it was every person's dream. Everybody wanted, because it was considered to be such a high status symbol to have a mobile phone. After few years, almost everybody, at least the middle class, gathered access to mobile phones. But by that time, the better slender phones were launched. So now everybody aspired to have that smaller or the slender phones. Now they didn't wanted those bigger phones. So by the time one got hands to the slender phone, one was now very happy that wow, I have.
but within a year or so the smartphones were launched. Now everybody wanted those intelligent or smartphones. One fine day the iPhone was launched, and now achieving that iPhone will give me happiness, right? So now I wanted iPhone. So somehow I bought this expensive iPhone. I was very, very happy. So for few days, few months, I was very happy showcasing this iPhone. And then the iPhone 2 was launched. iPhone 3 was launched, and so on and so on. So each time another phone was launched, I was unhappy now. Why? Think. Everything is relative. हमें लगता है कि हम एक चीज़ की प्राप्ति कर लेंगे तो हमें सुख का अनुभव होगा. जैसे कि 20-25 साल पहले सभी को ऐसा लगता था कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बिकॉज़ वह एक सिंबल था, स्टेटस सिंबल, कि भाई आपके पास मोबाइल फ़ोन है. तो जैसे ही मिडिल क्लास और सभी लोगों, लगभग किसी के पास वो मोबाइल फ़ोन को का अनुकरण करने की क्षमता आ गई, तब तक दूसरे पतले वाले फ़ोन, छोटे वाले फ़ोन लॉन्च हो चुके. तो अब उसमें आपको सुख नहीं है, आपको अभी वो छोटा वाला फ़ोन चाहिए. जब आपने वो छोटा वाला फ़ोन ले लिया और आप अभी सुखी हुए ही थे, तब तक मार्केट में एक स्मार्टफ़ोन हो गया. स्मार्टफ़ोन आपने जैसे वैसे कर कर जुटाया, तब तक आईफोन आ चुका था. आईफोन 1 आपने ख़रीदा, उतने में आईफोन 2 आ गया. तो बस ये बदलते ही जा रहा है. तो आपको लगता है कि आपके पास कुछ लाख रुपए होंगे तो आप सुखी होंगे. जब आपके पास कुछ लाख रुपए आ जाते हैं तो आपको लगता है अभी मेरे पास कुछ करोड़ रुपए होने चाहिए. कुछ करोड़ रुपए आ जाते हैं, बस ये सिलसिला चलते ही रहता है. सुख नहीं मिल रहा है. हमें लगता है हमें ऐसे दिखने वाली बहू मिल जाएगी, या पत्नी मिलेगी, या पति मिलेगा. वो मिल जाने पर एक दूसरे प्रकार का दुख शुरू हो जाता है ना. किसी को लगता है पड़ोस की बीवी ज़्यादा अच्छी है, या वो वाला फ्रेंड ज़्यादा अच्छा है ना. ऐसा ही हो रहा है. हम अपने पास जो चीज़ है उससे सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहे, और वहाँ से दुख की स्थिति बढ़ते जा रही है. डिप्रेशन की, विषाद की स्थिति का प्रकोप होते जा रहा है. By the time we have an ambition or a wish that we have an X amount of money, we will be happy. So once we achieve that X amount, now we want a few more millions of rupees. By the time we achieve that millions of rupees, we are not satisfied, we are not happy, because now we want some hundreds of millions and hundreds of crores of rupees. And this is going on and going on. Someday we are dying to get attention of a loved one whom you are infatuated to. So somehow you manage to propose her, convince her, enroll her or him, and you get married, and you are so happy. But it is very short lived, because then either your neighbor's wife or neighbor's husband, he or she is far more handsome and beautiful or successful or rich than your wife or husband. And there's this vicious cycle going on and on. We are never satisfied with what we have. This is the root cause. Look at the number of divorces and separation that is happening these days. Because we are not satisfied with this, we want this. Once we achieve another one, the another one is our BF or GF. After few days we go on to the same rut, we want another one. We are not happy. What we are doing with the material wealth or the material phone, we are repeating that with our relationship also, isn't it? So जो हम अपने फ़ोन के साथ में, अपने कपड़ों के साथ में करें कि थोड़े दिन यह कपड़ा पहना, बहुत पसंद आया, आपने महंगा कपड़ा ले लिया किसी ब्रांड का, कुछ दिनों के बाद आपका जी भर गया, अब वो वैसे ही आपके वार्डरोब में पड़ा है, अब आपको नए कपड़े चाहिए.
और नए कपड़े चाहिए और नए, इसका कोई अंत ही नहीं है। हम सुख का अनुभव कर ही नहीं रहे हैं। कुछ दिनों कुछ क्षण के लिए कर रहे हैं, फिर वापस विषाद में जा रहे हैं। और जो हम कपड़ों के साथ कर रहे हैं, फ़ोन के साथ में कर रहे हैं, वैसा ही हम आजकल अपने रिलेशंस के साथ में भी कर रहे हैं। एक बॉयफ्रेंड, पति, गर्लफ्रेंड या वाइफ, पत्नी, ब्रेकअप, डिवोर्स, अब दूसरे के साथ में रिलेशनशिप की, वहाँ पे भी हमारा मन नहीं भर रहा, जी नहीं भर रहा, हम कुछ और ढूंढ रहे, वहाँ पे ब्रेकअप, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये अनंत काल तक चलते रहेगा, क्योंकि हम जी रहे हैं मिथ्या में। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज वी आर लिविंग इन इल्यूजन, एंड दिस इज़ वेयर द मेन प्रॉब्लम इज़। If we will understand the key of this, then we will capture what and where we are deluded. Then we can actually correct our path to life. यहीं पे चाबी छुपी हुई है। एक बार हम मिथ्या को समझ लेंगे और ये जीवन पूर्णतः मिथ्या, हमें लगता है हम आए हैं यहाँ पे अच्छी स्कूल में जाएंगे, अच्छे स्कूल में बच्चों को डालेंगे, फिर वो स्कूल से निकलेंगे तो अच्छा कमाएंगे, अच्छा जॉब मिलेगा, खूब पैसा बनाएंगे और खूब पैसे से खूब अच्छा घर लेंगे, खूब अच्छी गाड़ी, खूब अच्छी फैमिली बनाएंगे, और एक दिन अंत आ जाता जीवन का। पूरी जीवन आप एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ों के पीछे पड़े थे, एक घर के बाद बड़ा घर, बड़े घर के बाद एक गाड़ी के बाद बड़ी गाड़ी, एक शादी के बाद बड़ी शादी, या अपने बच्चों की बड़ी शादी करवानी है, आपको बड़ा शो ऑफ दिखाना है, और इसी चक्कर में पूरा जीवन आपने कमाने धमाने में निकाल दिया, सोसाइटी के प्रेशर्स में, दूसरों को दिखाने के डेल्यूजन में, मिथ्या में आप अपने आप के अंदर की आवाज़ को भूल गए हो। यू हैव एक्चुअली फॉरगॉटन व्हाई यू हैव कम हियर ऑन दिस अर्थ। You came here for a bigger purpose, a higher purpose. And how will other people or other energies or some form or somehow give you that happiness which is inside of you? You forgot that totally in this illusion. You actually did. That is where the whole pain is coming from. We are so deluded, so disillusioned. हम पूर्णतः भूल गए, हम बाहर के इंद्रियों के विषय में इतने डूब चुके हैं, हमें लगता है कि हमारी खुशी बाहर के लोगों पर, बाहर के विषयों पर आधारित है। यहीं पर तो पूरा गेम हम गलत खेलने लग गए। आनंद या सुख नहीं है, बाहर की दुनिया में सुख और दुख का गेम होता रहेगा। जॉय इज अ कांस्टेंट फैक्टर विच इज विद इन अस। जॉय ये हमारे में है, आनंद ये सुख नहीं है। जॉय यानी आनंद ये हमारे अंदर की एक प्रॉपर्टी है, खुद के अंदर छिपी हुई। जब हम अपने अंदर चले जाएंगे और इसे महसूस करेंगे तो बाहर की चीज़ों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे वह चीज़ या व्यक्ति आए या जाए, आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा जब आप अपने अंदर अपने सच्चे आनंद को पकड़ लेंगे। तो यही जर्नी को तो योग कहते हैं, इसी को तो अनुभव करना है, इसी तक तो पहुंचना है कि ये सच्चा आनंद क्या है, ये सच्चा स्वरूप क्या है जो आपके अंदर है, जो दूसरों व्यक्ति पर या दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि जब जब आप दूसरे व्यक्ति पे या दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहोगे तब आप दुख का अनुभव करोगे, तब आप डिप्रेशन में या विषाद में जाओगे। यही तो गीता में कृष्ण कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी से डिटैच्ड हो जाओ, उनके साथ का कनेक्शन बिल्कुल रखो, बट अपने आप के अंदर को अनुभव करो। और जब अपने आप के अंदर को, अपने आप को आप पहचान लोगे, फिर आप दूसरों के साथ मौजूद तो हो, उसके साथ सुख और दुख का यह गेम में तो हो। आप यू आर बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट टू दिस लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस गेम विद अदर्स।
However, when you have known the real self within your own self, that is the time when you have empowered yourself. You will play those games. However, you have taken away the power from the others or the other things. You have taken that power from the outside and you have taken that power within yourself. Now the others will not be able to make you happy or depressed or unhappy. To achieve this state, we have to do certain sadhanas or certain steps, which includes meditation, yoga, some practical principles which we will learn slowly. Don't worry, today also I will give you some concepts. However, that detailed principles and everything we will encompass and learn in the chapters of Sunved and life transformation seminars. तो यही चाबी को हमको जानना है कि किस प्रकार की साधना की जाए जिससे हम यह जो विषयों में, इंद्रियों के विषयों में, यानी कि बाहर हमने अपने रिमोट कंट्रोल को दे कर रखा है, उसे हम वापस लेकर आए और अपने पास अपना सुख अपना दुख हम अपने भीतर से अनुभव करेंगे, है ना। मेरे एक क्लाइंट, उसकी एक स्टोरी देना चाहता हूँ यहाँ पर, ओके। और ये स्टोरी से थोड़ा हम जान पाएंगे कि बाहर के चीज़ों पर एक्चुअली हमारा दुख या सुख यह डिपेंडेंट नहीं है, ओके। ये बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन है और अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों पहले उनके वाइफ का एक बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस ये गुम हो चुका था, ओके। बट अभी ध्यान देना, देखने की बात देखिए, ओके। क्या हुआ कि कुछ 2-3 साल पहले उनके वाइफ का यह हार, एक शादी में वह गए थे कहीं पे राजस्थान में और वह गुम हो चुका था, पर उन्हें उनका एहसास नहीं हुआ था तभी, ओके। और एक दिन जब हम उनके घर पर गए थे कुछ काम के विषय से, और तभी उनको दूसरे मैरिज में जाना था और उनकी वाइफ को याद आया कि वो उनको पहनना है, और फिर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और ढूंढते 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 बहुत स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव, कुछ लाखों का वो हार था और वो मिल नहीं रहा था। और फिर सडनली उनको याद आया कि ये शायद 3 साल पहले जहाँ पर गए थे वहीं पे वो उनसे लॉस हो गया है, वहीं पर कहीं पर घूम गया है। तो 3 साल तक उनको दुख नहीं हुआ, पर आज अभी उन्हें पता चला कि यह 3 साल पहले गुम हो चुका है कुछ 30-35 लाख का हार। अब उन्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब 3 साल तक दुख नहीं हुआ, हार गुम गया था 3 साल पहले, पर अब दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उस चीज़ पर फोकस गया। ध्यान देना, क्योंकि अगर चीज़ में वह हार से सुख या दुख जुड़ा होता था डायरेक्टली, तो 3 साल पहले जब हार गुम गया था तभी ही दुख होना चाहिए था, नहीं। बट मन का फोकस आज अभी गया और दुख अनुभव। सोचने वाली बात है ना, है ना। A very interesting story I want to share with you is I had this one client. One fine day I just visited them for some important work of interiors which they wanted to do. Now he's a very rich businessman and he had gifted his wife approximately 35-40 lakhs or 25-35 lakhs very expensive diamond necklace. Now this necklace the wife had actually lost somewhere about 3 years back, okay, in a marriage ceremony which she had gone. But suddenly today she was trying to search because she had to attend another ceremony, and she was searching this, and while searching from morning till evening, you know, she was searching, and she's becoming tensed and more tensed as and when time is passing. And suddenly she realized that, oh, the last time I wore this, and I think I left this in that particular hall somewhere, and I've forgotten this.
she suddenly realized 3 years back, okay, she had lost this necklace. In these 3 years, she wasn't unhappy because of this necklace. Had this necklace been of that power that gives her happiness, then the moment she lost 3 years back, automatically she should have been unhappy and very sad, right? No. Today, when she recalls that she has lost that necklace, she is very unhappy now. Please pay attention and try to understand. If the necklace had the power to give her happiness or unhappiness, she should have been unhappy then only. But no, she is unhappy now. Now that in her mind she perceived that she has lost. Isn't this true with even human beings? The day when we lose our loved ones, when they pass to the heavens, or when somebody will break up with you and go away, or separate with you for some reason or the other, when our loved ones, they go away to another country or a place, suddenly we suddenly start giving them more value, right? Again, the same mithya is working, because now our focus is onto the beautiful memories. Till the time our loved ones were with us or alive with us, we were taking them granted, है ना? तो जैसे ही वो नेकलेस में पावर नहीं है, वैसे ही हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में व्यक्तियों के साथ भी हम इसी मिथ्या के साथ जीते हैं. देखिए ना, जब हमारे कोई स्नेही जन जिनके साथ हम बहुत ही प्यार करते हैं, वो अचानक से स्वर्गवासी हो जाते हैं या हमें छोड़कर दूर रहने चले जाते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है. पर जब वह हमारे साथ थे, तब कितने पल हम उनके साथ खुशी से बिता रहे थे या बिताने की कोशिश कर रहे थे. ज़्यादातर हम अपना समय अपने मोबाइल्स में, अपने विचारों में, अपने जॉब में, है ना, अपने एम्बिशंस को या अपने सुख की अनुभूति करने के पीछे पड़े थे. उनको तो साइड ट्रैक ही करके रखा था. अब वो चले गए तो हम सोचते, अरे यदि वो हमारे साथ होते तो हम यह करते, वह करते, और फिर हमें दुख होता है ना. Now we connect our focus that our loved ones who have gone far away from us, now we replay inside of our mind illusion that we would have done this or we would have done that had they been with us. But when they were with us, or when they are actually with us, we take them for granted and we are into our phones, on WhatsApp, on social media, or we are busy working for our dreams or so-called illusionary dream life, busy chasing that life and losing on our moments who are presently alive, throbbing with us. No, we are not present with them, right? यही तो मेडिटेशन कहना चाह रहा है कि आप प्रेजेंट में आ जाइए, आप इस अनुभव में, इस एक्सपीरियंस में आ जाइए कि आप जिनके साथ है पूर्णतः उनके साथ रहिए. एक्सपीरियंस द कंप्लीट मोमेंट. जो खा रहे हैं उसे पूर्णतः खाइए, उसके एहसास में चले जाइए. तो यह नहीं होगा कि आप कैसा टेस्ट होटल का था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप पूर्णतः उस एक्सपीरियंस में चले जाएंगे कि ये कैसा है. तो ऑटोमेटिकली आप अपने इंद्रियों के विषय से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट एक्सपीरियंस में चले गए. जो आपके साथ में है उनके साथ आप टोटली कनेक्ट हो जाएंगे. तो आप अपना फ़ोन वगैरह छोड़कर उनके साथ टोटली कनेक्ट हो जाएंगे. मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% उनके साथ रहिए, बट कुछ ऐसा समय अपने लव्ड वंस के साथ, यह आपको डिप्रेशन से निकालने में, विषाद से बाहर निकालने में सबसे नंबर 1 काम करेगा. जिनके साथ हो और जो एक्सपीरियंस के साथ हो, उसे 100% अनुग्रहण करने की कोशिश करिए.
तब जाकर आपके माइंड के अंदर जो वो कैसेट दुख की रिप्ले हो रही है जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो, वो बाहर निकल जाएगी. द फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज go into the 100% experience of the present moment, of whom you are with or what you are experiencing. If you are eating, if you are writing, if you are playing, if you are breathing, if you are listening to a music, if you are watching, if you are being creative, or if you are working, go 100% into it. When you are 100% into the flow of it, the monkey mind, which is actually telling the stories, will shut off. You need to shut off that monkey mind, because that is where your depression is coming from. You are not depressed by yourself. That mind is playing the cassette of sadness and loss of loved one or loss of material wealth. That has happened in past, gone. You are here throbbing in this present moment. Live that moment. That is meditation. The first step of meditation. Live that. Experience that. Right? इस प्रेजेंट मोमेंट को अनुभव करिए पूर्णतः. वहीं पर चाबी छुपी है. आप अपने आप को डिप्रेशन के बाहर लाने में बहुत ही सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप अपने मंकी माइंड का चैटर बंद कर देंगे. वो जो आवाज़ आती है जो कहता है नहीं भाई बहुत दुखी हूँ, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या मेरे प्रियजन चल बसे या चले गए या ब्रेकअप हो गया है, वो हमारे साथ होती या होता, वह सब स्टोरीज़ है. उन सब स्टोरी से डिस्कनेक्ट होकर यह प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए. फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर लाइफ, द प्रेजेंट लाइफ विच इज़ थ्रोबिंग इनसाइड ऑफ यू. उसे अनुभव करिए. देखिए कैसे यहीं के यहीं आपका मन बदलेगा. यहीं पे आप आपके इंद्रियों के विषय जो बाहर थे उसे अपने पास खींचकर अपने पास अपने भीतर लेकर आ रहे हो. ग्रैब द रेन्स एंड द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. एक पुरातन काल की बहुत ही प्यारी कहानी है, मेरी बहुत ही फेवरेट वन. तो एक बूढ़े बाबा थे और उनके पास एक बहुत ही प्यारा सफ़ेद अनोखा अरबी घोड़ा था. बहुत ही सुंदर घोड़ा. और जब वो दौड़ता था तो उसके बाल ऐसे बिखरते थे, ऐसे चमकदार उसकी स्किन और उसकी बड़ी बड़ी आँखें और उसके चलने में एक अनोखा ग्रेसफुलनेस था. सभी लोगों को बहुत प्यारा था वो घोड़ा. एक दिन उस नगर के राजा वहाँ से पसार हो रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई ये घोड़ा किसका है, मुझे चाहिए. क्योंकि वो देखते ही घोड़े के प्यार में मतलब पूरे के पूरे घोड़े को फिदा हो गए और वो चाह रहे थे कि ये घोड़ा मेरा ही होना चाहिए. और वो कोई भी कीमत देने के लिए रेडी हो गए. वो चले गए वह बूढ़े काका के पास. उन्होंने कहा कि भाई मांगो क्या चाहिए आपको, मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे वो घोड़ा चाहिए. बूढ़े काका कहते हैं मुझे ये घोड़ा आपको नहीं देना. राजा बोलता मैं महल देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको एक बड़ा रथ देने के लिए तैयार हूँ, आपको बहुत सारे सुवर्ण के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ. बट बहुत कहने के बाद भी, राजा का मनाने के बाद भी बूढ़े काका ने कहा कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो घोड़ा चाहिए. तो राजा ने कहा कि सुवर्ण मुद्रा मिलने के बाद आप बहुत खुश रहने लगोगे, आप बहुत आनंद के जीवन में जाओगे. तो बूढ़े काका ने कहा कि वो तो मैं अभी भी हूँ. तो राजा ने कहा कि मेरे जैसे ऐसा राजाशाही जीवन जियोगे, आप ऐसे पच पकवान खा पाओगे, आप दासियों को रख पाओगे, उसे कहते हैं सुख. तब बूढ़े काका ने सिर्फ हंसकर ऐसे प्रणाम किया राजा को. ध्यान देना. फिर हुआ यह कि वह घोड़ा रात को एक दिन टहलने निकला है
और गुम हो गया, घोड़ा वापस आया ही नहीं। और दूसरे दिन गांव के सब लोग बहुत हंसने लगे बूढ़े काका पर कि राजा महल देने वाला था, रथ देने वाला था, बोरी भर कर सोना देने वाला था, इतना सुख का जीवन देने वाला था, और पगलू बूढ़े बाबा ने यह सब को नहीं लिया। कितने मूर्ख है ना। अब दुख में जिएंगे। तब जब लोगों ने कहा कि अब दुखी रहो, तब बूढ़े काका ने कहा कि सिर्फ घोड़ा गया है, मैं दुखी नहीं हूँ। तो लोगों ने कहा अरे घोड़ा थोड़ी गया है, एक बड़ा महल गया है, एक रथ गया, एक सोने के सिक्के गए, इतना सारे दासियाँ गई, सुख गया। लोगों ने कहा दासियाँ जहाँ थी वहाँ है, महल जहाँ है वहाँ है, मैं सुखी हूँ, घोड़ा जहाँ है वहाँ सुखी है, यह सब सिर्फ कहानी है, मैं जैसे हूँ वैसा हूँ, कोई कुछ कहा नहीं गया है। लोगों ने कहा ये तो पगला है। देखिए आगे आगे क्या होता है। ओके, जुड़े रहिए। A very very beautiful story of ancient times, a very dear story of my heart. There was an old man. He had a very enchanting, very very beautiful, graceful horse. Whenever he used to walk gracefully, the way he used to move around, his beautiful skin, eyes, he had flying hairs, Arabic horse, white color, blazing. His vibes were like enchanting angel. Anyone who would see this horse will fall in love in the first sight. One day, the king of that village, he was passing by through that village, and he saw this horse, and right in the first sight he fell in love with this horse, and he wanted this horse at any cost. So he went to this old man and asked him for the price. Name the price, I want this horse. And the old man said, no, I'm not giving you this horse. The king tried to persuade him, convince him, enroll him. The king said, I will give you a very very big mansion or a palace. You name what you want. I will give you servants, hundreds of them. I will give you bags and bags filled with gold. I will give you loads and loads of money, necklace, pearls. You name it what you want, but I want this horse. Because his ego was also hurt, right? No matter what the king is offering, the old man is saying, no, thanks. The king is saying, if you will have lot of servants, you will have a very smooth life. The old man says, I already have a smooth life. The king then says, I will give you a very large mansion, which will be a luxury, and you will have a happy life. And the old man says, I am already very joyful. The king is trying to convince him and give him connections to happiness. And no matter how many connections to happiness the king is giving, the old man is not buying. Today, all these advertising companies, through their various forms of branding and advertisement, they are connecting their product with stories which is giving us happiness. It is all illusion. In reality, your iPhone or your XYZ phone or your branded clothes, they are not going to give you happiness in reality. It is the advertisement which is now connecting the dots and presenting to you, creating a perception in your mind that it is happiness. So when you are buying a phone or a cloth, you in the back of your mind are actually buying that false or illusion story of happiness. And the day when that story vanishes, you are no longer happy with that. The same thing is true with any person. देखिए, जब वह राजा उनको वह पैलेस से या वह बड़े राजमहल से
की स्टोरी से कनेक्ट करने की से या ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, वह एक एडवर्टीज़मेंट कर रहे थे। वह घोड़े को लेने के लिए एक तरीके का एक बूढ़े बाबा के मन में ऐसी भावना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि वह सुखी होंगे पैसे मिलने पर, सुवर्ण मुद्रा मिलने पर। ऐसा ही कुछ एडवर्टाइजर्स करते हैं हमारे मन के साथ। वह एक स्टोरी बना देते हैं उनके एडवर्टीजमेंट से, उनके ब्रांडिंग से, और हमें लगता है कि जब वह वस्तु हम खरीदेंगे तो हम सुखी होंगे। दरअसल अक्सर यह होता है कि हम जब वह वस्तु खरीदते तो हम वह वस्तु नहीं खरीद रहे, वह वस्तु के पीछे की वह स्टोरी को खरीद रहे हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो हमें वो भ्रम दे रहे हैं कि हम सुखी होंगे। और जब वह स्टोरी बिखर जाएगी तब हम दुखी हो जाएंगे, और वही होता है हमारे लाइफ के साथ। और यही किसी व्यक्तिजन के साथ में भी है। जब हम उनके प्यार में या हम इन्फेचुएशन में पड़ते हैं तो हमारे मन में एक स्टोरी बननी शुरू हो जाती है। हम उनको एक डिवाइन स्थान, एक उच्च स्तरीय स्थान दे देते हैं हमारे जीवन में। हमें लगता है जब हम उनके प्यार में, और हमें वो चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि हम एक बड़ी स्टोरी बुनते जाते हैं। फिर हमारी शादी हो जाती है या हम रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, और वो स्टोरी उनकी असली हकीकत जैसे जैसे हमें महसूस होती है, और यह स्टोरी बिखरनी शुरू हो जाती है, और फिर हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं आप तो बदल गए। बदले वो नहीं है, हमारी स्टोरी बदल रही है। ध्यान देना। We often start weaving stories with which we get infatuated, or we illusionary feel that we are in love with. Okay, we start building up stories in our mind. We start connecting that stories with them, and we give that person such a big level of position in our life and power. Okay, and we are actually falling in love with that story, not the person for who he is or who she is. And we start giving him that power, or her that power, and we are building up these stories and interweaving the stories every time we are with that person, experiencing new stories, and we are building new illusions. And then the moment when we are close enough, after some time has passed, we start to know the reality of that person in a relationship. The reality is coming and hurting us. That time we are feeling very sad, because this story, this ball of story is now falling off, and it is giving us immense sadness, immense unhappiness. Then we say, you have changed, to that person. That person has not changed. Your story has changed, and that is where you are experiencing unhappiness. Now you want to separate with that person, or you want to break up with that person. But your pattern is going to be with them. Your story is not changed internally. Try to understand. You can break up with that person, a new person will come. Only the name is going to change. Your pattern will evolve. Mark. You can marry another person, same story, until you have dealt with it. वो पैटर्न से डील किया होगा, तब तक यह ठीक नहीं होने वाला है। एक मनुष्य जाएगा, आप एक से ब्रेकअप कर लोगे, दूसरा आएगा, दूसरे से ब्रेकअप करोगे, तीसरे से। जब तक आपकी ये जो स्टोरी आपके अंदर बनी हुई है, क्योंकि आप ये स्टोरी से प्यार करें, आप ये जो बंदा है जो प्रेजेंट मोमेंट में आया हुआ है उससे प्यार नहीं कर रहे हो, वहीं पे तो सब गड़बड़ है, वहीं पे तो दुख है। क्योंकि आपको लग रहा है कि यह बंदा आपकी यह स्टोरी को फुलफिल करेगा, उसके प्यार में आप आपकी स्टोरी को छोड़ नहीं रहे हो, और आप फिर कुछ समय के बाद पता चलता है कि ये भी ठीक नहीं है, ये बंदा नहीं है, चलो डिवोर्स ले लो या सेपरेट हो, तीसरा चौथा, यही चलते आ रहा है। ध्यान देना। साइंटिस्ट लोगों ने एक बहुत प्यारी एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने क्या किया कि एक केला लिया, एक छोटे मुंह वाले बर्तन में रखा, और वो केले को अंदर रख दिया, और बंदर ने जब देखा
तो बंदर ने बिल्कुल वो बर्तन के अंदर हाथ डाल दिया, और जैसे ही अंदर हाथ डाला और केला लिया, अब वो बाहर निकालने की कोशिश करे तो उनका हाथ नहीं निकले। बंदर को यदि हाथ बाहर निकालना है तो सिर्फ यह करना है कि केले को छोड़ देना है, तो हाथ बिल्कुल बाहर निकलेगा। बट बंदर बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बंदर केले को नहीं छोड़ रहा है। Scientists conducted a very interesting experiment. What they did is they took a vessel with a very small opening and they placed one banana inside, and then they took that in front of a monkey. That monkey pounced upon, because he wanted that banana. So he put his hand inside, he grabbed that banana, but now he couldn't take it out because the mouth was small and he cannot pull that out. Now he's struggling and struggling and struggling for hours together. He is struggling. All he had to do to give away that struggle is drop that banana. His hand will be out. But no, he isn't doing that. Something which we all are doing in our life. We are stuck to that story and we are holding on to that. The moment we will leave that story, we will drop that story, we will experience and fall in love with the person who are with us, and we will start loving what we have. We will be satisfied with what we have, because then we will go into the state of gratitude. यह जो बंदर कर रहा है केले के साथ, कुछ ऐसा ही हम भी कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। हम भी अपनी स्टोरी के साथ ऐसे ही जकड़ कर बैठे हैं, ऐसे पकड़ कर बैठे हैं, और जब जिस दिन हम अपने स्टोरी को छोड़ देंगे, हमारा भी वह टेंशन, वह दुख, वह दर्द बिल्कुल छूट जाएगा। इतना इजी है, बट हमने उसे पकड़ कर रखा है, और जैसे ही हम उसे छोड़ देंगे, पास्ट की या फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज के मंथन में से, इल्यूजन में से, मिथ्या को जैसे हम छोड़ देंगे, व्हेन वी विल ड्रॉप दिस बॉल ऑफ इल्यूजन और द स्टोरी ऑफ इल्यूजन, उस समय हम प्रेजेंट को अनुभव कर पाएंगे। और जैसे ही हम प्रेजेंट को अनुभव कर पाएंगे, तो हम अपने रिलेशनशिप में जो जैसा है उसे स्वीकारेंगे, क्योंकि अब स्टोरी नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो जैसे उसे प्यार कर रहे हैं। दैट इज़ वेयर divine love happens, because the other love is conditional love. जो दूसरा प्यार है वो तो कंडीशन वाला है। जब आप दूसरों को जैसे है वैसे को स्वीकार कर आप प्यार करोगे, उसे ही तो पवित्र प्यार कहा जाता है। तो जैसे ही आप प्रेजेंट में आ जाओगे, आप एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन में चले जाते हो। आपके पास जैसा है, जो है, उसी में आप बहुत सुखी हो, वो बूढ़े बाबा के जैसे। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। तो बूढ़े बाबा को लोगों ने कहा कि आप तो पागल हो, छोड़ो, हम जाते हैं। ओके, अब हुआ ये कि यह जो घोड़ा गुम हो गया था, 2 दिनों के बाद वापस आया और अपने साथ कुछ और 10 ऐसे घोड़ों को लेकर आया, उसी जात के, उसी तरीके के दिखने वाले को। अब देखिए, ओके, स्टोरी में एक नया मोड़। सो दिस ओल्ड मैन स्टोरी इज नॉट ओवर। ओके, सो दिस हॉर्स which was gone missing, it somehow reappeared after 2 days, and along with him the horse brought 10 more horses of similar kind and similar nature and similar look. They all looked almost like him, so 10 more horses he brought. So now the villagers asked, wow, the old man is not wrong, we were wrong. So they all went to the old man, sorry, you are so right, look, now the horse, it's not one horse, there are 11 of horses. Now you are so rich, and now you will have a immense life, because you will have your own horse and so many other horses which you can give to other people and make so much money. सब लोगों की स्टोरी देखिए यहाँ पे वापस से शुरू हो गए। गांव के लोग आए, बोले सॉरी, हमें क्षमा कर दे, हमें लगा कि
आप गलत है, बट आप नहीं, हम गलत थे। देखिए आपका घोड़ा फिर से आ गया और 10 और घोड़ों को लेकर आया। अब तो आप राजा को भी घोड़े दे पाएंगे और आप बहुत रईस हो जाएंगे और बहुत सुख का जीवन जी पाएंगे। बूढ़े काका क्या कहते हैं, ध्यान देना। अभी सिर्फ इतना ही हुआ है कि घोड़ा गया था, घोड़ा फिर से आ गया, उसके साथ 10 घोड़े लेकर आया। इसमें महल की कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि जैसे महल को जोड़ोगे महल की स्टोरी कि महल के साथ मुझे सुख आएगा और सुख, आप मिथ्या की तरफ जाओगे। द मोमेंट यू, द ओल्ड मैन इज सेइंग, द ओनली थिंग व्हाट हैज हैपेंड इज द हॉर्स विच वॉज मिसिंग हैज कम बैक एंड अलॉन्ग विथ इट he has brought 10 more horses. There is no story of the king, or there is no story of happiness, or there is no story of big palaces. This is only the reality. The reality is that the horses had gone missing, the horse had gone missing, he has come back. The poor villagers couldn't understand, and they again complained the old man is mad. We don't want to argue with him. गांव वाले फिर से बोले कि ये तो सच में पगलू है, और वो अपने अपने घर चले गए। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन जो नए घोड़े आए थे, तो बूढ़े का बाबा के जो पुत्र थे वो घोड़ों को सिखाने में जुट गए, और सिखाते सिखाते उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया। उनका पैर बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए और वो चल भी नहीं पा रहे थे। The old man's son, he started training the new horses, and while teaching them he fell down and he had a very grave accident, a very severe accident where he broke his leg. And all the villagers again came with a lot of sympathy, saying, "Oh, such a sad story, such a sad thing that has happened." The old man said, "My son was only teaching the horses. He fell down. That is what has happened." बूढ़े काका ने कहा कि मेरा बेटा उनको सिखा रहा था घोड़े, और वो सिर्फ गिरा है, यही हकीकत है। The villagers went away. कि ये तो पागल है, इनसे क्या कहना। अब हुआ ऐसा कि जो बाजू के नेबरिंग किंगडम थे, उन्होंने उनके राज्य पे अटैक कर दिया, और राजा ने क्योंकि यह ऐसी परिस्थिति हुई कि इनकी सेना बहुत छोटी थी, और बाजू के जो राजा ने आक्रमण किया उनकी सेना बहुत बड़ी थी, और क्योंकि इन्हें बहुत सैनिक छुटाने थे, और राजा ने ऐलान कर दिया कि सभी को अपने घर से, सभी जितने भी पुत्र हैं उनको सैन्य में शामिल होना पड़ेगा। So when the other kingdom, the neighboring kingdom attacked this kingdom, the king declared that everybody, because the army of the neighboring kingdom was very large, and the king declared that everybody who has a son will have to compulsorily give their son, offer their son to the army of our kingdom, because the neighboring army is very large. So again all the villagers came very unhappy कि भाई आप सच्चे थे, हमारे तो सब पुत्र को अब यह वॉर में जाना पड़ेगा, बट आपका पुत्र इन्हें नहीं लिया जाएगा, बिकॉज नेचुरली वह बेड रिडन है, उनको पैर में लगा है और वो अभी घर पर आराम कर रहे हैं, वो उस स्थिति में नहीं है कि फाइटिंग कर पाएंगे। तो आप तो कितने भाग्यशाली हो। फिर से बूढ़े काका ने कहा कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, सिर्फ ऐसा है कि मेरा पुत्र अभी बीमार है और वह आर्मी को नहीं ज्वाइन कर सकता। देखिए बूढ़े काका के शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम स्टोरी से अक्सर जुड़ जाते हैं, बूढ़े काका स्टोरी से नहीं जुड़ रहे थे, इल्यूजन से या मिथ्या से नहीं जुड़ रहे थे। So when the villagers came, okay, now all our sons have been taken
for the army, and God knows whether they will come back alive or not. You are very happy. Uh, the old man, the villager said, because your son is with you. So, in fact, we are unfortunate. So, again, the old man said, this is not a story of being fortunate or unfortunate. The only reality is there is a war that might happen, and that your sons will have to go and fight, and that my son, he is not well and he is over here and he will not join the army. That is the only reality. Look at how he is not connecting the reality with illusions of the stories. We connect our life with stories, and that is the problem. हम मिथ्या के साथ जोड़ते हैं. तो हमने ये जाना कि हम सबसे पहली चीज़ यह कर सकते हैं अपने जीवन को कंट्रोल में लाने के लिए, उसका चार्ज लेने के लिए, कि हम मिथ्या के स्टोरी से ना जुड़ें. The first thing what we need to do is we need to disconnect from the stories which we have created, the stories of illusion. We need to disconnect from the stories and raise towards reality or what it is. Our language, our focus has to be then completely focused on what it is and what the reality is. Right? हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमें वास्तविकता पे, प्रेजेंट सिचुएशन पे डालना है. हमें पास्ट की स्टोरीज़ पर या फ्यूचर की स्टोरीज़ पर या मन में जो मिथ्या क्रिएट किए, ऐसा हो गया, भ्रम से, मिथ्या से अपने कर्म नहीं करने, अपने आप को उससे नहीं जोड़ना है ना. और इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बता सकता है वो है ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड हमारा फोकस नीचे की एनर्जी से शिफ्ट कर ऊपर के तरफ लेकर जाएगा, हमारी एनर्जीज को रेज करेगा. ग्रेटिट्यूड विल रेज आवर एनर्जी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर कॉन्शियसनेस. ग्रेटिट्यूड इज बीइंग हैप्पी एंड offering thanks to what you have already and to everyone in your life. Gratitude यानी सच्चे तहे दिल से आप जीवन का आभार मान रहे हो, एक तरीके से जीवन के इस देवता का आभार मान रहे हो कि आपके पास जो है, जो लोग आपके जीवन में है, जो चीज़ें हैं, उसका आभार मान रहे हो. आप तहे दिल से, तहे भावना से आप आभार मान रहे हो और उसे महसूस कर रहे हो, उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, उससे बहुत खुश हो रहे हो. बिकॉज शायद आपके पास जो अभी है, काफ़ी लोगों के पास वो नहीं है. अक्सर ये होता है कि हमारा फोकस ये होता है जो हमारे पास नहीं है. जब आपका फोकस इस पर होगा जो आपके पास नहीं है, नेचुरली आप मिथ्या में चले जाओगे और फिर आप दुखी हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, विषाद में चले जाओगे. Whenever your focus is in what you are not having, naturally your energy levels will go down and your illusion will pull you down towards unhappiness. So the best way is shift your focus to what you have and experience it and feel it, rejoice it, celebrate it, because that's where you empower your mind into what you are having and not what you are not having, and that will give you immense joy and happiness. So the first thing is be grateful to whatever and whoever are there in your life, in whatever form. Celebrate it. पूर्णतः से एक सेलिब्रेशन के मोड में चले जाइए. जो लोग आपके जीवन में हैं उनके साथ सेलिब्रेट करिए, फॉरगिव कर दीजिए और जुड़ जाइए उनके साथ. गो इनटू डीप बॉन्ड विद देम. एंजॉय द थिंग्स व्हाट यू हैव, बिकॉज सो मेनी अदर्स आर नॉट हैविंग व्हाट यू हैव. Isn't it so? Imagine people in Siberia, imagine people in countries
of war, terrorism. They are living in such bad shape. You have at least a shelter, food, clothing, people around to help you, friends, whatever form they are. Celebrate and shift your focus from what you are not having, from negative things, to the positivity of what you are having. So shift your focus from complain to compliment. So instead of having complain for your loved one or complain in life of what you are not having, go to the complimenting factor. Start complimenting in your life, in your language, to what you are having and who you are having in your life. अपने जीवन को शिफ्ट के मोड में लाइए. कहाँ से शिफ्ट करना है? कंप्लेन से. ये कंप्लेन करना छोड़ दीजिए क्या नहीं है, क्या नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में. कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करिए कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या ठीक है. व्यक्ति जो आपके लाइफ में है, आपके जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लव्ड वंस, उनको सेलिब्रेट करिए. उनका क्या अच्छा है उनको कॉम्प्लीमेंट करिए, बनिस्बत कंप्लेन करिए कि क्या उनमें कमी है. शिफ्ट फ्रॉम complain which is a lower energy to compliment which is a higher energy. अपने आप की एनर्जी का उत्थान करिए, है ना. जब आप कंप्लेन के मोड में होंगे, देखिए जब हम ट्रैफिक जाम में स्टक होते हैं या जब हमें ट्रेन्स में या बसेस में बहुत गर्दी होती थी, है ना, तो उस समय पे हम कंप्लेन के मोड में जाते थे. बट कितने बार आपको जब ये रास्ता खाली मिला या ट्रेन में बैठने की जगह मिल गई या तुरंत रिक्शा या टैक्सी मिल गई, आपने कितने बार ग्रेटिट्यूड फील किया? सच में बोलिए, है ना. बट जब रिक्शा नहीं मिलती है, बस नहीं मिलता, गाड़ियाँ नहीं मिलती, तब तो हम बिल्कुल कंप्लेन के मोड में चले. तो हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है. जितने बार कंप्लेन करोगे तब आप वो वाली एनर्जी को पुल करोगे. मेरे साथ ऐसा ही हुआ था. अब तक 6 दिन मैंने ये एनर्जी को शिफ्ट किया. वही लोग जिनके साथ मेरा बहुत अनबन बनी बैठी थी, धीरे धीरे उनके साथ मैं जुड़ने लगा हूँ और संबंध सुधरने लगे हैं. मैं सेटिस्फाइड रहने लगा हूँ. शिफ्ट फ्रॉम कंप्लेन टू कॉम्प्लीमेंट. आपको जिस दिन रिक्शा मिल गई या व्हीकल मिल गया या कुछ चीज़ मिला या खाने मिल रहा है, सेलिब्रेट करिए. कितना नमक नहीं है या अच्छा नहीं है टेस्ट या नहीं है, वो स्टोरीज में जाने के बजाय कॉम्प्लीमेंट मोड में चले जाइए. सेलिब्रेशन बना दीजिए लाइफ को. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ ग्रेटिट्यूड. सेकेंड थिंग इज़ फॉरगिवनेस. बहुत ज़रूरी है कि फॉरगिव कर दो उन लोगों को, इंसिडेंट को और अपने आप को. बिकॉज जब आप फॉरगिवनेस नहीं देते हो अपने आप को और लोगों को, आपने क्या किया है, आपने वो स्टोरी को पकड़ के रखा है, वो केले को पकड़ कर रखा हुआ है. जैसे आप फॉरगिव करते हो, आपने वो केला छोड़ दिया. उनको माफ़ कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो. अपने आप पर जो वज़न बोझ कर रखा हुआ उसे विलुप्त कर दो. Release that pressure, release that weight on your heart by forgiving people, forgiving yourself, forgiving that incidents, forgiving that guilt. Release that banana. Be happy. Look how your life will shift. So first, gratitude. Second, shift from complaint to compliment. Third, forgiveness. Very important things I am sharing with you. We will practice this in a very systematic study in our future sessions and seminars of life transformation and meditation, which we will be telling you in depth during the end of this webinar. तो यही साधना हमें धीरे धीरे अपने जीवन में लानी है. तो इसी साधना को हम बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे और जल्दी तरीके से कैसे अपने जीवन में ला सके, इसी पर हमने एक बहुत प्यारा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और मेडिटेशन का.
ओके, जिसमें हम बहुत अनोखी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। राइट फ्रॉम किस प्रकार की साधना करें, किस प्रकार के मेडिटेशन करें जिससे हम अपने स्टोरीज़ को छोड़ पाए, अपने अंदर की चेतना को उजागर करें, एक हायर कॉन्शियसनेस में कैसे जी पाए, ग्रेटिट्यूड में कैसे जी पाए, फॉरगिवनेस कैसे कर दें, डाइट कैसा होना चाहिए, सात्विक डाइट क्या है, तामसिक डाइट क्या है, एक सात्विक लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, एक तामसिक लाइफस्टाइल क्या होती है, राजसिक क्या है, ये सब हम उस कोर्स में सीखेंगे। डाइट, डिटॉक्स, डिटॉक्स ऑफ माइंड, बॉडी, लाइफ, डाइट फॉर माइंड, बॉडी, लाइफ, योग, प्राणायाम, and some very fast packed exercise that will completely transform your life. We will see that in our future webinars and session, especially the life transformation seminar. So apart from gratitude, forgiveness, complaint to compliment, and shifting your focus, there are few small little things which I will strongly suggest everybody to do is go out in sun. I know during this time it is challenging, but please bring in the sun. Open up those curtains, let sun come over your body and mind, because sun will bring in lot of love and light in various forms. Let the sun come inside of you, the actual sun. Go out in sun. Do not stay in one place. Gather willpower, move yourself, keep moving yourself, and shift your focus from smaller things to larger things. Shift your focus from what you have lost to how you can be of help to this mother nature, to this entire world, how you can bring love and light in this world, how you can bring the new Sun's Yuga or the new Satyug and shift Kaliyug, how you can transform Kaliyug into an age of love and light where everybody is happy, how you can play an important role there. छोटी सोच को बदल दो। ये छोटी छोटी मेथड्स को प्रैक्टिस करो, फॉरगिवनेस की, ग्रेटिट्यूड की, कंप्लेंट से कॉम्प्लीमेंट की, बट उस यह सब करने के साथ ही साथ आप सूर्य में बाहर, सूर्य बहुत ज़रूरी है तो सूर्य में बाहर निकलिए। अगर बाहर निकलना मुश्किल है तो पर्दे को खोल दीजिए, सूर्य का ग्रहण करिए, सनबाथ करिए, सूर्य को जितना अपने आप पर ले सकते प्लीज़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि हलचल करिए अपने आप की बॉडी से, एक जगह पर बैठकर नहीं रहिए, उठिए, थोड़ा सा योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, हिलाइए अपने बॉडी को, मूवमेंट्स लाइए अपने बॉडी में, अपने लाइफ में, बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी छोटी सोच, छोटे माइंड की सोच का विस्तार करिए, उसका एक्सपेंशन करिए। तो छोटे सोच में से आपको आपका बड़ा विजन बनाना है। तो छोटी सोच ये है कि मेरा क्या नुकसान हो गया, मेरा कितना छोटा लॉस हुआ, या जो लाइफ में लॉस हुआ, वह लॉस पर से फोकस हटाकर अब इस पर फोकस डालिए कि आपको यह जो जीवन मिला है वह जीवन में आप दूसरों के जीवन में क्या चेंजेस ला सकते हैं पॉजिटिवली। यह पृथ्वी के लिए, यह एनवायरनमेंट के लिए, यह कुल के लिए, यह काल के लिए, यह युग के लिए आप क्या कर सकते हो, वहीं पे छुपा हुआ है आपका असली सोल पर्पस। अपने सोल पर्पस को जानिए कि आप आए क्यों हो, आप इस कलयुग को बदलने में क्या कर सकते हो, एक नए पृथ्वी में, एक नए समय, एक ऐसा युग लाने में क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप आपका सहयोग कर सकते हो कि जहाँ पर सभी लोग सुख से, शांति से, प्यार से जी रहे हैं। इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट करें कि सन शक्ति के साथ जुड़िए। हमारा पूरा का पूरा यह कोशिश है कि यह पृथ्वी की कॉन्शियसनेस लेवल को हम कलयुग से सतयुग की ओर लेकर चले, एक नया युग जहाँ पर सब लोग सुख से, शांति से, मिथ्या से परे
कंप्लेन से परे, कॉम्प्लीमेंट की दुनिया में, हैप्पीनेस की दुनिया में, जॉयफुल की दुनिया में, दुख से दूर कहीं एक ऐसी सुख भरी, अनोखी, प्यारी न्यारी दुनिया जहाँ प्रदूषण कम, सुख ज़्यादा, नेचर के बर्ड्स और एनिमल्स की चर्पिंग ज़्यादा, एनिमल्स भी सुखी से रह रहे, पेड़ पौधे भी सुखी से रह रहे और हम मनुष्य भी बहुत सुखी से रह रहे। ऐसी एक दुनिया बनाने की चेष्टा नहीं है, ये ड्रीम नहीं है, यही करना है। जब आप हम सब सोच लेंगे तो बिल्कुल करेंगे इसे, और हमें आपका सहयोग चाहिए। जुड़िए संशक्ति से, जिस फॉर्म से आप हेल्प कर सकते हैं, वॉलंटियर बनकर, आप अपना श्रमदान देकर या डोनेशन देकर, प्लीज़ करिए। We invite you in whatever form you can be part of Sanshakti, in whatever form you can join with us, in whatever form of donations or help or offering your own talent or time or place, or by simply promoting Sanshakti's post and videos, you will be doing great service to the society. Please become part and parcel of our vision of making this world a beautiful place. Thank you very much. नमस्कार। ये जो कोर्स जिसके बारे में हम कह रहे हैं, ये 6 मंथ्स का एक सर्टिफाइड कोर्स होगा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। उसकी पूरी जानकारी हम आपको कुछ दिनों में देंगे, बट 6 मंथ्स में पार्ट 1 होगा, जहाँ पर आप कुछ महीनों में ही आप ट्रिमेंडस आपके लाइफ में डिफरेंस महसूस करेंगे। इसमें थोड़ा सा डाइट, थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा ध्यान, काफ़ी कुछ और अनोखी बातें होगी। एक डायरी मेंटेन करेंगे, कुछ छोटे एफर्मेशंस होंगे। ये सब एक होलिस्टिक तरीके से आपके लाइफ में कैसे आप अपने आप को बदल सकते हैं, आपकी लाइफ को बदल सकते हैं और आपकी सोसाइटी को बदल सकते हैं, यही ये कोर्स में है। 6 मंथ्स का पार्ट 1 कोर्स होगा बेसिक, और इट इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स। और यदि आपको यह कोर्स में आपको लगेगा कि आपके लाइफ में यह कोर्स ने आपको टच नहीं किया है, तो इट विल बी 100% टोटली रिफंडेबल, ओके, provided you will do all the sadhanas mentioned the way we will tell you. So about this beautiful life transformation course, the details of which we will be sharing with you very soon. It will be a 6 months course. It will have diet, detoxification, life transformation. You will maintain certain diaries and affirmations and gratitude, and you will learn different modalities of meditation, yoga, pranayam, and also how you can change the program of your mind to change your life and change this society, to make your life beautiful and to make this entire world beautiful. Join hands with us, and to know more, stay connected. Thank you very much. Dhanyavad.